नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ आप सभी के लिए हिंदी के ऑनलाइन क्लास। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी इस क्लास में। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण में अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है जिसका नाम है छंद। छंद को हमने पढ़ लिया है, काफ़ी हद तक इसकी परिभाषा को पढ़ लिया है। छंद क्या होते हैं, छंद की अंग क्या है, क्या क्या चीज़ें इसमें ज़रूरी होती है कि गति, यति, लय, तुक का ध्यान रखा जाता है, उसे छंद कहते हैं। ये छंदोबद्ध रचना कहते हैं, ठीक है। और छंद के भेद पढ़ लिए थे हमने। उसके बाद हमने जो मात्रिक छंद है, छंद के दो भेद होते हैं, मात्रिक और वर्णिक छंद। जहाँ पर मात्राओं की गणना की जाती है वहाँ मात्रिक छंद होता है, और जहाँ वर्णों की गणना की जाती है वहाँ पर वर्णिक छंद होता है, ठीक है। मात्रिक छंद में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। आज हम मात्रिक छंद के 2-3 छंद और बचे हुए हैं, वो भी पढ़ लेंगे, जिसमें छप्पे, उल्लाला और कुंडलियाँ बचे हुए हैं। और उसके बाद पढ़ेंगे हम वर्णिक छंद। तो वर्णिक छंद जो आपके सिलेबस में आने वाला है, जो इम्पॉर्टेंट है, वो ही है इसके अंदर, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास नंबर 2, छंद की क्लास नंबर 2, यानी कि लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम छंद को आज पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है छप्पे छंद। अब क्योंकि यहाँ हम अभी मात्रिक छंद ही पढ़ रहे हैं, मात्रिक छंद का के 3 और भेद थे, वो अभी बाकी रह गए थे हमारे, वो पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम वर्णिक छंद स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए, छप्पे क्या है कि इस छंद में 6 चरण होते हैं। कैसे 6 चरण होते हैं? जैसे मैंने आपको बताया था कि ऐसे चरण होते हैं। तो ये 4 चरण हुआ, ठीक है। 1 2 3 4 चरण हुआ। जैसे यहाँ पर यति लगी, यहाँ पर ये लगा, यहाँ पर यति लगी, यहाँ पर ये लगा। इस तरह से 4 चरणों का एक छंद हुआ करता था। अब यहाँ पर छप्पे का मतलब हो गया है, यहाँ पर 6 चरण होंगे, मतलब 2 चरण और होंगे। तो इस तरह से छप्पे में कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। ये ध्यान रखना है आपको कि मोस्टली जितने भी छंद हैं उनमें अधिकांश छंदों में 4 चरण ही होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर जैसे छप्पे, मात्रिक छंद में छप्पे एक ऐसा है जिसमें 6 चरण बताए गए हैं, ठीक है। पहले 4 चरण रोला छंद होते हैं। अब देखिए, जो छप्पे है वो 2 छंदों से मिलकर बना हुआ होता है। एक तो रोला होता है और एक उल्लाला होता है। यानी कि छप्पे का जो निर्माण होता है, हम यहाँ पर लिखेंगे छप्पे। छप्पे का जो निर्माण होता है वो रोला प्लस उल्लाला, ठीक है, प्लस उल्लाला से मिलकर बना होता है। ठीक है, उल्लाला से मिलकर बना होता है। तो रोला में जो नियम चलते हैं और उल्लाला में जो नियम चलते हैं, दोनों मिक्स होके फिर छप्पे का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो इसमें 6 चरण होते हैं। पहले 4 चरण तो किसके होते हैं? रोला के होते हैं। किसके होते हैं? रोला के होते हैं। और रोला छंद के होते हैं। और अंत के 2 चरण, ये जो चरण होते हैं ये वाले, ये उल्लाला के होते हैं। किसके होते हैं? उल्लाला छंद के होते हैं। प्रथम 4 चरणों में 24 मात्राएं, क्योंकि रोला में कितनी मात्रा होती है? 24 मात्राएं होती है। और बाद के 2 चरणों में 26 मात्रा होती है। इसका मतलब उल्लाला में कितनी मात्रा होती है? 26 मात्रा होती है, ठीक है। तो ऐसे पहले के 4 चरणों में 24 मात्राएं और दूसरे 4 चरणों में 26 मात्राएं। तो ऐसे मात्राएं, और बाद के 2 चरणों में 26 मात्राएं या 28 मात्राएं कभी कभी हो जाती है। या तो 28 मात्रा होगी या फिर 26 मात्रा होगी, ठीक है। अब चलते हैं इसके उदाहरण की तरफ। तो ये है इसका उदाहरण। तो देखिए, क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम मात्राएं लगाएंगे इसमें। कैसे मात्रा लगाएंगे कि जो बड़ी मात्रा होती है, जो बड़े स्वर होते हैं, यानी कि जो गुरु स्वर होते हैं, वहां पर ये लगता है, और जहां पर लघु स्वर होते हैं यहाँ पर ये लगता है। इसका मतलब 2 मात्रा और इसका मतलब 1 मात्रा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। हम मात्रा लगाते हैं यहाँ पर, ये बड़ी ई की मात्रा है इसलिए 2 आएगी, ये आ की मात्रा है इसलिए 2 आएगा, ये यहाँ पर संयुक्त अक्षर हो गया इसलिए 1 आएगा, ये इसी में 1 कन्वर्ट हो गया है और ये 1 आएगा। ये 1, ये 1, ये 2, ये 1, फिर ये 1 1 1, क्योंकि छोटी ई की मात्रा है, ये दोनों 1, फिर ये दोनों भी 1, फिर ये दोनों भी 1, ये 1 और ये 2 बन जाएगा। ये 2 क्यों बन जाएगा? क्योंकि जब संयुक्त अक्षर होता है यहाँ पर, तो संयुक्त अक्षर से पहले वाला जो वर्ण होता है वो गुरु बन जाता है, और ये 2 बन जाएगा। कितने बन गए हैं? 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ये हो गई हमारी 24 मात्राएं। तो इसी तरह से 4 चरणों तक यहाँ पर हमारी 24 मात्राएं होगी, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया हमारा रोला,
क्योंकि यहाँ तक तो हमारा क्या कहला जाता है, रोला कहा जाता है। और रोला में कितनी मात्रा होती है, 24 मात्रा होती है। अब आते हैं हम यहाँ पर लास्ट के 2 चरणों की तरफ। लास्ट के 2 चरणों में क्या कहा है कि या तो 26 मात्राएं होगी या फिर 28 मात्राएं होगी। तो 26 मात्राएं कैसे होगी, पहले मात्रा लगाते हैं 1 2, और ये ऐसे एडी के अंदर भी 2 मात्रा लगती है। ये 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2, ठीक है। अब यहाँ हम देखते हैं, देखिए मैंने सभी में मात्रा इसलिए नहीं लगाई क्योंकि मैंने एक में आपको बता दिया है इस तरह से आपको मात्रा लगानी है और पूरी मात्राओं को गिनना है और गिन के यहाँ लिखना है। तो ये सभी 24-24 होनी चाहिए। अब ये गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। कितनी मात्रा हो गई है, 28। तो क्या बताया है, या तो 26 मात्रा होगी या फिर 28 मात्रा होगी। तो ये कौन सा हो गया हमारा, उल्लाला। कौन सा हो गया है, उल्लाला छंद हो गया है, जिसमें 24 और 28 मात्रा होती है। स्टार्टिंग के 4 जो चरण होते हैं उनमें 24 मात्रा होती है और लास्ट के 2 चरण होते हैं उनमें 28 मात्रा होती है। तो आपके पास जब कभी भी इस तरह का कोई एग्जाम्पल आता है जिसमें 6 चरण है, तो 6 चरण है तो आप इतना तो ध्यान रखिए कि ये छप्पे है और छप्पे में आपको क्या करना है कि पहली लाइन को देख लीजिए कितनी मात्रा है और ये 5वीं लाइन है उसको देख लीजिए कितनी मात्रा है। तो पहली और 5वीं को आप देखेंगे कि 24 और 28 आ रही है या 24 और 26 आ रही है, तो आप इसे छप्पे छंद बता सकते हैं। आगे देखिए दूसरा आता है हमारा कुंडलियां, और ये विषम मात्रिक छंद है, ठीक है। अब कुंडलियों में क्या होता है कि कुंडलियां विषम मात्रिक छंद होता है, इसमें 6 चरण होते हैं। इसमें भी क्या होता है, 6 चरण होते हैं और ये कुंडलियां भी 2 छंदों से मिलकर बनी होती है। कौन कौन से छंदों से मिलकर बनी होती है ये भी देखते हैं हम। शुरू के 2 चरण हमारे कितने चरण है, 6 चरण है, 4 5 और 6, ठीक है। 6 चरण हो गए, 1 चरण 2 चरण 3 चरण 4 चरण 5 चरण और 6 चरण। और इसके अलावा ऐसे भी हो सकता है कि 3 पंक्तियां दे दी है और ये 6 चरण बन गए, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब क्या कहा है कि शुरू के 2 चरण दोहा होते हैं। शुरू के ये 2 चरण ये वाले तो क्या हो गए हैं, दोहा होते हैं, ठीक है। और बाद के 4 चरण उल्लाला होते हैं और ये चारों उल्लाला होते हैं। और उल्लाला में कितनी मात्रा होती है, या तो 26 होती है या 28 होती है, ठीक है। मतलब कि ये तो हमारे हो गए दोहा, ठीक है। और दोहा में कितनी मात्रा होती है, 24 मात्रा होती है। और ये हो गए हमारे उल्लाला, ठीक है। क्या बोला है कि 2 चरण दोहा और बाद के 4 चरण उल्लाला छंद के होते हैं। इस तरह चरण में 24 मात्राएं होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम कुंडलियों का उदाहरण देखते हैं। तो कुंडलियों का उदाहरण क्या है कि क्या कहा है कि कुंडलियां किससे बनेगी, यहाँ से बनेगी हमारी दोहा। क्या है, दोहा, और दोहा प्लस उल्लाला, ठीक है। दोहा प्लस उल्लाला। दोहा में कितनी, 24 मात्राएं और यहाँ पर आपकी या तो 26 होगी या 28 मात्रा होगी, ठीक है। इससे क्या बनकर, ये दोनों से प्लस होकर क्या बनकर तैयार हो जाएगा, यहाँ पर कुंडलियां। क्या तैयार हो जाएगा, कुंडलियां छंद, ठीक है। कुंडलियां छंद बनकर तैयार हो जाएगा। अब देखिए क्या कहा है कि स्टार्टिंग के 2 चरण तो आ जाएंगे आपकी दोहा में, और दोहा में कितनी मात्रा होती है, 24 मात्रा हो जाती है। बाकी के जो 4 चरण है वो आपके हो जाएंगे उल्लाला में, ठीक है। तो उल्लाला में या तो आपकी 26 मात्रा होनी चाहिए या फिर 28 मात्रा होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको 24 ऊपर की 2 मात्राएं, ऊपर के 2 जो चरण होते हैं वो 24 मात्रा में होंगे और नीचे के 4 चरण होते हैं वो 26 मात्रा में होंगे, यानी कि उल्लाला में होंगे। अब देखिए मात्रा जो लगानी है वो आपको ऐसे लगानी है कि एक मात्रा यहाँ लगी, ये बड़ा है इसलिए दीर्घ स्वर इसलिए गुरु लगी, फिर ये गुरु गुरु, फिर ये गुरु लघु गुरु, फिर यहाँ पर गुरु लघु, फिर गुरु लघु, फिर यहाँ पर गुरु। अब यहाँ देखिए गुरु लगेगा। अब आप कहोगे कि छोटी मात्रा है मैम, अब छोटी मात्रा है तो गुरु क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ उसके बाद संयुक्त वन है।
छोटी मात्रा के बाद में यानी कि छोटे स्वर के बाद में अगर संयुक्त वर्ण आता है तो संयुक्त वर्ण के पहले जो स्वर आया है वहाँ पर गुरु लग जाएगा और यहाँ पर लघु लग जाएगा। इस तरह से अगर इसको काउंट करते हैं तो पूरी 24 मात्रा ये होती है और इनमें से यहाँ पर या तो 26 मात्रा होगी या 28 मात्रा होगी। ठीक है, ये था आपका कुंडलियाँ। अब चलते बच्चों यहाँ हम उल्लाला। अब उल्लाला छंद क्या है और ये भी क्या है, मात्रिक छंद है, इसमें भी मात्रा लगाई जाएगी। यह मात्रिक छंद होता है और इसके हर चरण में 15 और 13 के क्रम से 28 मात्रा होती है। कितनी मात्रा होती है? 28 मात्रा होती है। या तो 15 का क्रम लगता है या 13 के क्रम में लगता है। ठीक है, अब देखिए 28 मात्राएं कैसे होती है कि कभी कभी 26 मात्राएं भी काउंट होती है इसमें उल्लाला में। उल्लाला छंद का उदाहरण इस प्रकार है कि करते अभिषेक पयोद है। अब आपको इस अर्थ से कोई मतलब नहीं है, छंद में कभी भी अर्थ नहीं देखा जाता है, मात्राएं देखी जाती है। तो देख लीजिए हम मात्रा लगा देते हैं, ये हमने मात्राएं लगा दी। ठीक है, अब देखिए क्या है, कितनी मात्रा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये हो गई 15। 15 पे हमारी यति हो गई और 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, ये हो गई हमारी पूरी 28 मात्राएं। तो इस तरह से आपको 15 यानी कि यहाँ पर 15 है और यहाँ पर ये 13 है, तो 15 और 13 पर यति होती है और इस तरह से ये उल्लाला छंद बनता है। ठीक है, आगे चलते बच्चों देखिए, अब चलते हम यहाँ पर हमारे वर्णिक छंद की तरफ। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, वर्णिक छंद। अब वर्णिक छंद को पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताऊंगी कि मात्रिक छंद पहला और दूसरा वर्णिक छंद। ठीक है, अब आप कहोगे कि मतलब क्या है, फर्क क्या है। मात्रा तो आप ऐसे इसमें भी लगा रहे थे, ऐसे इसमें भी लगा रहे हो। यहाँ पर आपने क के लिए ऐसे लगाई है और ख के लिए भी आप ऐसे लगा रहे हो, खा के लिए आप ऐसे लगा रहे हो, तो मात्रा तो वही लग रही है। तो वर्णिक और मात्रिक में फर्क क्या है, मैं आपको फर्क बताना चाहूंगी कि फर्क क्या है। बहुत छोटा सा फर्क है और बहुत आसानी से समझ में आने वाला फर्क है। और ये फर्क वो है कि मात्रिक छंद में मात्रिक छंद में मात्राओं की गिनती की जाती है, मात्राओं की गिनती या फिर गणना की जाती है, गिनती की जाती है। ठीक है, कैसे, जैसे मैंने यहां पर लिखा था जय हनुमान, हनुमान ज्ञान गुण सागर, ज्ञान गुण सागर। अब मैंने क्या करा था कि मात्राएं लगाई थी। अब मात्राएं देखिए कैसे लगाई थी, मैंने ऐसे लगाई थी, ऐसे लगाई थी, ये ऐसे लगाई थी, मात्रा ऐसे ही लगाई थी, आप सभी को पता है अच्छी तरह से। ठीक है, अब इसी तरह से एक और देख लेते हैं कि वर्णिक छंद। अब वर्णिक छंद में क्या होता है कि वर्णिक छंद में वर्णों की गिनती की जाती है, वर्णों की गिनती की जाती है। अब कैसे की जाती है, यही तो कंफ्यूजन है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है कि वर्णों की गिनती कैसे की जा रही है और मात्राओं की गिनती कैसे की जा रही है। अब यहां पर हम एक उदाहरण लिख लेते हैं कि दिवस का अवसान समीप था। हमें इस पंक्ति के अर्थ से कोई मतलब नहीं है। अगर आप छंद पढ़ रहे हैं, छंद बताना चाह रहे हैं, तो पंक्ति के अर्थ से कोई मतलब नहीं है, मात्रा लगाइए और वर्ण गिनिए, बस आपको पता चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी हम सबसे पहले मात्रा लगाएंगे, लेकिन गणना किसकी करेंगे ये हम देखते हैं। ठीक है, तो मात्रा क्या लगी हमारी, अब देखिए अब क्या करना है आपको कि वर्णिक छंद में क्या होता है, पहले हम मात्रिक छंद देख लेते हैं कि मात्रिक छंद में क्या होता है कि हमको सिर्फ गिनती करनी है कि इसका मतलब एक होता है, यानी कि इस निशान का मतलब एक संख्या होती है और इस निशान का मतलब दो संख्या होती है। तो इसको एक मात्रा गिनना है, इसको दो मात्रा गिन के और पूरा टोटल करना है। तो हमने यहाँ क्या किया, 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये कितनी मात्रा हो गई है, 16 मात्रा हो गई है। हमने सिर्फ ये बोल दिया कि ये मात्रा 16 है, हमने मात्राओं को गिना है। किसको गिना है,
मात्राओं को गिना है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए क्या करा है, हमें वर्णों में 3-3 के जोड़े बनाने हैं। अब ये 3-3 के जोड़े क्यों बनेंगे, मैंने जब मात्रिक छंद पढ़ाया था आपको तब मैंने यह माता राज भाने सलगा एक सूत्र पढ़ाया था और सूत्र को बताया था कि 3-3 के पेयर से इसके जोड़े बनाए जाते हैं, यानी कि नगण भगण रगण सगण नगण, है ना, यगण तगण रगण जो भी है वो 3-3 के जोड़े से बनता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, वर्णिक छंद में 3-3 का जोड़ा बनाएंगे। ये बना एक जोड़ा, ठीक है, क्या बना, ये वाला बना एक जोड़ा, ये बना जिसमें एक ऐसा आया, एक जोड़ा ये बना, ठीक है। अब जरूरी नहीं है यहाँ का ही हो, आप यहाँ से भी ले सकते हो। तो क्या आया, इस तरह से आ गया, और एक जोड़ा हमारा ये बना और ये आ गया ये इस तरह से। तो ये लघु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु और गुरु लघु गुरु, ठीक है। अब ये कब आता है, हम जब एक सूत्र लिखते हैं, यहाँ पर हम सूत्र लिख देते हैं कि य माता राजभान सलगा, ठीक है, सलगा। अब यहाँ पर हम मात्रा लगाते हैं, देखिए कुछ नहीं, बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। आपको लगता है सबसे पहले तो ये क्या आ गया, तीनों लघु 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 आ गए, ये आ गया हमारा लघु लघु लघु, तो ये क्या हो गया हमारा नगण, इसे क्या बोलेंगे हम, नगण बोलेंगे। दूसरा क्या हो गया, गुरु लघु लघु, तो ये गुरु लघु लघु, ये आ गया हमारा गुरु लघु लघु, ये आ गया हमारा भगण, क्या आ गया हमारा भगण। आगे देखिए गुरु लघु लघु फिर से आ गया, तो ये भी हमारा क्या आ गया, भगण। अब ये क्या है, गुरु लघु गुरु, अब गुरु लघु गुरु, ये रहा हमारा गुरु लघु गुरु, ऐसा जोड़ा देखना है आपको, गुरु लघु गुरु बीच में आना चाहिए, ये आ गया हमारा रगण। तो बस ये इतना ही फर्क है, इसमें मात्रा गिन के नहीं लिखी हमने, यहाँ पर हमने टोटल नहीं किया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 या 16 मात्रा होती है वो नहीं देखा है, हमने वर्णों की गिनती करी कि कितने वर्ण बने हैं, यहाँ से कितने वर्ण बने हैं, ये 1 1 1, ये 3 बन गए, 3-3 के वर्णों का पेयर बना दिया और फिर हमने वर्णों की गिनती कर ली है। तो ये क्या बन गया है कि जहाँ पर नगण भगण मगन नगण भगण भगन और रगण आता है वहाँ पर वर्णिक छंद, यानी कि कोई भी छंद हो जाए, वर्णिक छंद के भेद हम जब पढ़ेंगे कि वर्णिक छंद कौन कौन से होते हैं, जब देखेंगे कि ये जो पंक्ति है ये किस छंद के उदाहरण में इसको लिखा जाता है, ठीक है। तो देखा आपने कि मात्रिक छंद में मात्राओं की गिनती की जाती है और वर्णिक छंद में वर्णों की गिनती की जाती है। वर्णिक छंद में वर्णों की गिनती कैसे की जाती है, जब हम बहुत सारे उदाहरण करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे चलते बच्चों, देखिए वर्णिक छंद, अब आता है हमारा यहाँ पर वर्णिक छंद। अब वर्णिक छंद क्या है, ये परिभाषा आपने पढ़ चुके हो पहले भी, क्योंकि इससे पहले जब क्लास थी मैंने ये वाली परिभाषा पढ़ाई थी कि जिस छंद की प्रत्येक पंक्ति चरण में वर्णों की निश्चित संख्या का नियम होता है। अब निश्चित संख्या होनी चाहिए। अब ऐसा है कि कोई पंक्ति लिख दी आपने, उसमें कहा है कि आपके 7 भगण हो सकते हैं, ठीक है। 7 भगण का मतलब, 7 भगण क्या होता है, भान स, तो भान स ये ऐसा होता है, इस तरह के पेयर 7 बार आने चाहिए। तो 7 भगन हो सकते हैं या 2 रगण हो सकते हैं या लास्ट में गुरु लघु आएगा, गुरु लघु, ये एक जोड़ा एक एक इस तरह की मात्रा बच जाएगी। तो देखिए इस तरह से संख्या जो है, वर्णों की संख्या होती है वो निश्चित होती है कि इतनी संख्या आएगी। बस आपको मात्राएं काउंट करके मात्राओं को गिन के नहीं लिखना है, वर्णों को गिन के लिखना है और वर्ण का पेयर बनाना है, 3-3 का जोड़ा बनाना है। जैसे यहाँ पर 3 आ गए, यहाँ पर इस तरह से आ गया, फिर यहाँ पर इस तरह से आ गया, फिर यहाँ पर इस तरह से आ गया, तो ये 3-3 के जोड़े, मतलब 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। अब आता है यहाँ पर गण की परिभाषा, क्या आती है, गण की परिभाषा, कि गण किसे कहते हैं, परिभाषा, क्योंकि ये क्या है, सगण रगण तगण मगण जगण, ये क्या है, गण है। अब गण की परिभाषा ये है कि 3 वर्णों के समूह को, 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। क्या कहते हैं, गण कहते हैं, ठीक है। और गण कितने होते हैं, 8 प्रकार के गण होते हैं। अब 8 प्रकार के गण कौन से, ये हमने पढ़ा था अच्छे से, फिर वापस देख लेते एक बार कि वर्णिक छंद क्या है, कि जिन छंदों में वर्णों का नियत रीति से प्रयोग किया जाता है उनको वर्णिक छंद कहते हैं और इनको वृत्त भी कहते हैं। इन वर्ण को क्या बोलते हैं, वृत्त भी कहते हैं। जैसे सवैया वर्णिक छंद है। और वर्णिक छंद देखिए कितने प्रकार का होता है, ये भी 3 प्रकार का होता है। जैसे मात्रिक छंद 3 प्रकार का था कि सम मात्रिक छंद था, अर्धसम मात्रिक छंद था और विषम मात्रिक छंद था। इसी तरह से यहाँ पर भी देखिए कि वर्णिक समवर्णिक छंद,
अर्ध सम वर्णिक छंद और विषम वर्णिक छंद। तो वर्णिक छंद भी 3 प्रकार का होता है, मात्रिक छंद भी 3 प्रकार का होता है। अब देखिए आगे चलते हैं, यहाँ पर हम अब सूत्र की बात करते हैं। तो सूत्र हमारा मैंने आपको अब तक शायद 3 या 4 बार आपको बता दिया है कि सूत्र क्या है। उस सूत्र को आपको याद रखना है, रटना है और रटने के बाद मात्राएं लगाना सीखना है। हमारा सूत्र ये आता है, वर्णिक छंद का सूत्र है ये, ठीक है। किसका है ये? वर्णिक छंद का, वर्णिक छंद, ठीक है। सूत्र य माता राजभान सलगा, य माता राजभान सलगा। अब लगाइए मात्रा, इनमें मात्रा वैसे लगेगी जैसे हम मात्रिक छंद में लगाते हैं, बस मात्राओं की गिनती नहीं होगी, वर्णों की गिनती होगी। तो यहाँ पर हमारी लगी ये लघु, यहाँ पर गुरु, यहाँ पर गुरु, यहाँ पर गुरु, क्योंकि आ की मात्रा है, फिर लघु, फिर गुरु, फिर लघु, लघु, लघु और ये गुरु, ठीक है। अब हमको क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्ण है, लेकिन हमारी मात्रा कितनी लगेगी? यहाँ से यहाँ तक का एक पैर, तो ये क्या हो गया? य से शुरू हुआ है, इसलिए ये हो गया हमारा यगण। क्या हो गया है? यगण। और यगण की मात्रा क्या होती है? लघु गुरु गुरु। दूसरा आता है हमारा यहाँ से यहाँ तक दूसरा पैर, और ये शुरू होता है मगन, ठीक है। मगन क्या शुरू होता है? मगन। और मगन का जो पैर बनता है गुरु गुरु गुरु, तो यहाँ आ जाएगा हमारा गुरु गुरु गुरु, मातारा। अब तीसरा जो शुरू होता है हमारा त से और ज तक, त से ज तक तारा ज, 3 के ग्रुप लेने हैं, तो ये त गुरु गुरु लघु, तो ये बन गया हमारा गुरु गुरु लघु, और इसका नाम क्या हो गया है? तगण। भले ही आ की मात्रा ता लगा हुआ है, लेकिन आपको तगन ही लिखना है। तगन के बाद आ गया है रगन, र आया है इसलिए रगण, ठीक है। अब रगन क्या हो गया है हमारा? यहाँ से आप ले लीजिए इस भ तक, राजभा, तो गुरु लघु गुरु, तो यहाँ आ जाएगा हमारा गुरु लघु गुरु। आगे आता है हमारा ज, तो ज से आ जाएगा हमारा जगन। क्या आ जाएगा हमारा? जगन। और जगन का रूप क्या बनेगा? ज भान, तो गुरु लघु गुरु लघु, यह आ जाएगा हमारा लघु गुरु लघु। आगे आता है भ, ज के बाद क्या आएगा? भ, भ से 3 और निकालिए स तक, तो भान स, यहाँ आ जाएगा हमारा भगण, और यहाँ आ जाएगा भानस में आ जाएगा गुरु लघु लघु। आगे आता है हमारा भ के बाद आता है न। अब न से हमारा हो जाएगा नगन। क्या हो जाएगा हमारा? नगन हो जाएगा। और नगन का क्या रूप बनता है? न स ल, न स ल, तो न स ल हमारा क्या बना है? लघु लघु लघु। आगे देखिए अब आता है स, स न के बाद क्या आता है? स, तो हम यहाँ लिख देंगे सगन। क्या लिख देंगे? सगन। और सगन का जो रूप बनकर आएगा वो आएगा, देखिए यहाँ से स ल गा, तो स ल गा क्या बना है? लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु। अब आप कहेंगे कि ये ल गा तो छूट गया मैम, बिल्कुल ये छूट गया है, क्योंकि यहाँ पर एक और वर्ण नहीं है, 3 वर्णों का ही पेयर होना चाहिए। तो अब ये इसका और इसका कोई रोल नहीं है, लगन और गगन इस तरह से कोई शब्द नहीं आएगा, कोई वर्ण नहीं बनेगा। तो कितने वर्ण बने हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, इस तरह से 8 गण होते हैं। तो गण कितने होते हैं? 8 होते हैं। कौन कौन से? यगण, लाइन से देख लीजिए आप कि यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण, बस आगे कुछ नहीं देखना है, लगन वगैरह ये कुछ नहीं देखना है। हो गया यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण। ये आपको याद रखना है कि यगण किसको बोलते हैं, मगन किसको बोलते हैं। तो आप यहाँ पर अपनी फिंगर पे, आपकी जो उंगलियां हैं वहां पर य माता राज भान स ल गा, 10 शब्द आ गए। अब कहाँ पर रा लग रहा है इसका मतलब गुरु, न लग रहा है इसका मतलब लघु, तो आप इसको उंगलियों पे भी पेयर बना सकते हो, ठीक है। आगे चलते बच्चों, देखिए पहला भेद इसका आता है हमारा सवैया छंद। क्या आता है? सवैया छंद। इसके हर चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं, 22 से 26 वर्ण होते हैं। इसमें 1 से अधिक छंद होते हैं और ये अनेक प्रकार के होते हैं और इनके नाम भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। सवैया में एक ही वर्णिक गण को बार बार आना चाहिए, इनका निर्वाह नहीं होता है। मतलब देखिए एक ही वर्ण, एक ही जो गण होता है, एक गण वो बार बार आएगा।
अब कैसे आएगा देखिए, इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक उदाहरण देखते हैं, इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको, यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ मात्राएं लगानी है और कुछ नहीं लगाना है। अब क्या पेयर बना है देखिए, ये बना यहाँ से और ये बन गया, ठीक है। देखिए क्या बना है, पहले क्या बना है हमारा, ये तगन बना है, भानस भगन बना है, फिर भगन बना है, फिर भगन बना है, फिर भगन बना है, फिर भगन और फिर भगन बना है। पहली बार यहाँ पर लोरी, मुझे लगता है यहाँ पर छोटी ई की मात्रा आएगी जब जाके यहाँ पर भगन बनते हैं। सवैया छंद में भगन ही होते हैं, इसलिए हम लोरी में छोटी ई की मात्रा लगाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, भगन हो जाएगा। इसमें हम छोटी की मात्रा लगाते हैं तो ये भगन के रूप ले लेंगे। तो कितने भगन है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 भगन। देखिए तो सवैया छंद में कितने होते हैं, 7 भगन होते हैं। अब भगन क्या होता है, भानस, भानस जब लगता है तो भ से स्टार्ट हुआ है, इसलिए गुरु लघु लघु ये वाला रूप आएगा और ये वाला रूप हमारा आ रहा है और अंत में गुरु शेष रहता है, ठीक है। तो इसी तरह से ये सारे बनेंगे आपके, ये देखिए ये बनेंगे, जब आप बनाएंगे तो ये सारे अच्छे से बन जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, मदिरा सवैया। अब सवैया के भी भेद होते हैं, मदिरा सवैया, मदिरा दुर्मिल सवैया। कि दुर्मिल सवैया के प्रत्येक चरण में 8 सगन होते हैं। कितने होते हैं, 8 सगन। सगन का मतलब होता है सलगा, सलगा। अब सलगा का मतलब होता है ये वाले पेयर आने चाहिए, लघु लघु गुरु। 8 सगन होते हैं, इस प्रकार उनमें 24 वर्ण होते हैं। अब देखिए 8 सगन कैसे होते हैं, यहाँ देखिए आप, यहाँ मात्रा बनाइए, ठीक है। देखिए ये हो गया हमारा सलगा, एक ये बना, कलर चेंज कर देते हैं, एक ये बना, एक यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, ये नहीं आएगा, ये मात्रा नहीं आएगी इसकी, ये कट जाएगा। ये बना, एक 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 ये और एक ये। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने होते हैं, 8 सगन बोले हैं, तो 8 सगन हमारे हो गए हैं। तो ऐसे आपको मात्रा लगानी है कि सगन क्या आता है, सलगा। अब सलगा का पेयर क्या बनेगा, लघु लघु गुरु। अब लघु लघु गुरु आपको देखना है, तो ये देखिए ये भी सगन है आपका, ये भी सगन है आपका, ये भी सगन है, ये भी सगन है, ये भी सगन है, ये भी सगन है, ये भी सगन है और ये भी सगन है। तो सब स है, इसलिए 8 सगन आते हैं किसमें, मदिरा दुर्मिल सवैया छंद में। आगे चलते बच्चों, देखिए दूसरा आता है मसुंदरी सवैया। अब मसुंदरी सवैया क्या होता है, मसुंदरी सवैया, इसमें प्रत्येक चरण में 8 सगन तथा अंत में एक गुरु होता है। 8 सगन तो होते हैं और लास्ट में एक गुरु और बच जाता है, यहाँ पर एक गुरु और बच जाएगा, ऐसा शेष रह जाएगा जो फ्री छूटेगा, ठीक है। और दुर्मिल सवैया में क्या होता है, केवल 8 सगन होते हैं, कुछ छूटता नहीं है। और सवैया ये है कि अगर 8 सगन होते हैं और कुछ छूटता नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ है कि वो सवैया छंद है, चाहे वो दुर्मिल सवैया है या मसुंदरी सवैया है, ठीक है। अब इसमें भी देखिए मात्रा हम लगाते हैं, मात्रा वैसे ही लगेगी जैसे हम लगाते हैं। यहाँ पर देखिए सलगा हो गया है, ये लग रहा है बहुत अच्छे से लग रहा है, वैसे ही मात्रा लग रही है जैसी लगनी चाहिए, और ये लग गया। देखिए अब इसके पेयर बनाते हैं। 1 मिनट, हमने थोड़ा ना इसको ऊपर बना दिया है, हम नीचे मात्रा लगा देते ताकि पेयर बनाने में आसानी रहेगी। ये बना, अब देखिए पेयर कैसे बने, ये बने हमारे, कितने बोले, 8 सगन होने चाहिए और लास्ट में हमारा एक गुरु बचना चाहिए, तो बच गया है। 8 सगन हो गए और एक लास्ट में एक गुरु बच गया है, तो कौन सा है ये, मसुंदरी सवैया। और दुर्मिल सवैया क्या होगा, उसमें गुरु नहीं बचेगा, अगर गुरु लास्ट में बचता है तो वो मसुंदरी सवैया कहलाएगा। आगे चलते बच्चों, देखिए द्रुत विलंबित छंद क्या आता है हमारा, द्रुत विलंबित छंद। तो द्रुत विलंबित छंद देखिए क्या है कि हर चरण में 12 वर्ण होते हैं। कितने चरण होते हैं, सबसे पहले तो 4 चरण होते हैं, 4 चरण में से हर वर्ण में 12, एक नगण, 2 भगण, एक सगण। क्या क्या होगा, एक तो नगण, और नगण क्या होता है, ये होता है, ठीक है। और भगन, भानस, तो ये हो जाएगा भगण, ये तो हो गया नगण और ये हो गया भगण, और एक सगण। तो सगण क्या होगा हमारा, ये सगण। तो
एक तो नगन होगा, दो भगन होंगे और एक सगन होगा। ये नियम चलेगा इसमें। नियम के अनुसार ही वर्णों की गिनती करनी है आपको, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले इसमें मात्रा लगाते हैं। ये हमने मात्रा लगाई। अब देखिए मात्रा किस तरह से हो गई है। ये तो हो गया हमारा नगन। अब ये हो गया हमारा रगन। यहाँ पर सगन नहीं रगन आएगा और रगन होगा हमारा ये ऐसा, ये रगन आएगा, ठीक है, क्योंकि रगन का रूप बन रहा है। यहाँ पर रगन बन रहा है। ये हमारा राजभा क्या बन जाएगा, राजभा। तो ये रगन बन गया है। तो क्या कहा है कि एक तो हमारा नगन होगा, नगन बन रहा है, दो हमारे भगन होंगे, ये हमारे भगन बन रहे हैं, और एक हमारा रगन होगा। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है किसके विषय में, ये कह रहा है द्रुत विलंबित छंद में, कि द्रुत विलंबित छंद में 12 वर्ण होंगे, 12 वर्णों में एक नगन, दो भगन और एक रगन होगा। सगन मत लिखना, ठीक है। अब देखिए कि बच्चों करते हैं हम यहाँ पर हमारा मालिनी छंद। अब मालिनी छंद का नियम क्या कह रहा है कि इस वर्णिक समृद्ध छंद में 15 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, 15। 15 कैसे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये कितने वर्ण है, टोटल 15 वर्ण है। दो तगन, तगन की जगह हम लिखेंगे यहाँ पर नगन। क्या होंगे यहाँ, नगन, एक मगन और दो यगन होते हैं। 8 7 वर्ण पर विराम होता है, यानी कि यति आती है। अब क्या कह रहे हैं कि दो तो हमारे नगन हो जाएंगे और एक हमारा मगन हो जाएगा और दो हमारे यगन हो जाएंगे, ठीक है। ये आपको देखना है। तो नगन मगन नगन कैसे होंगे, नगन तो हमारा होगा ऐसा, ठीक है, मातारा, तो ये हो जाएगा हमारा मगन, और य माता, तो य माता, ठीक है। इस तरह से आपके बनेंगे पेयर। तो देखिए मात्रा लगाते हैं हम पहले, बड़ी छोटी बड़ी बड़ी छोटी बड़ी बड़ी। अब देखिए कैसे बना है, कलर चेंज हो जाएगा। ये देखो नगन बन गया, दो नगन, और ये बन गया एक हमारा मगन, और ये दो हमारे यगन, ठीक है। तो देखिए ये 3 3 के पेयर बन गए। 3 3 के पेयर से हमारा यहाँ पर कौन सा छंद बताता है, मालिनी छंद बताता है। कि मालिनी छंद में क्या है, दो तो नगन है, ये रहे हमारे दो नगन, और एक हमारा मगन है और दो हमारे यगन है। तो उसी अनुसार ये वाक्य पूरा ये सेंटेंस बना हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, मंदाक्रांता छंद। कौन सा छंद आता है, मंदाक्रांता छंद। मंदाक्रांता छंद क्या कह रहा है कि इसके हर चरण में 17 वर्ण होते हैं। गिन लीजिए सबसे पहले, 1 2 3, इन दोनों को एक ही गिनना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ये हमारे आ गए 17 वर्ण। जब भी इस तरह से या इस तरह से आधा वर्ण आता है, उसको उसके पास वाले के साथ में गिनना है, आपको अलग से उसको काउंट नहीं करना है, क्योंकि काउंट क्या होगी, जहाँ पर स्वर लगे होंगे। तो दिखती सी बात है कि जिन व्यंजनों में, व्यंजनों का कोई रोल नहीं है, यहाँ पर स्वरों का रोल है। जिन व्यंजनों में स्वर लगा हुआ है उसी का रोल है यहाँ पर। सबसे पहले हम करेंगे कि इसके 17 मात्रा होती है, 17 वर्ण होते हैं। ये तो हमने देख लिया है कि 17 वर्ण होते हैं, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर इसमें मात्रा लगा ही लेंगे, ठीक है। तो मात्रा इस तरह से लगाएंगे, आपको इस तरह से मात्रा लगानी है। इन दोनों का एक ही मात्रा लगेगी और वो दीर्घ लगेगी। फिर ये हमारी लघु लघु दीर्घ, गुरु गुरु लघु गुरु, यहाँ आ गया गुरु लघु गुरु गुरु। अब क्या बोला है कि लास्ट में 2 गुरु बचने चाहिए, ठीक है, लास्ट में। अब देखिए ये जो पेयर बन रहा है, ये पेयर किसका बन रहा है, माँ तारा। ये किसका बन रहा है, माँ तारा, यानी कि मगन। और मगन में क्या होता है, ये तीनों गुरु गुरु आते हैं। उसके बाद बन रहा है हमारा 2 नगन, 2 नगन आ रहे हैं। तो मातारा हमारा एक है, मगन एक है, और 2 हमारे नगन हैं, ठीक है, ये इस तरह से। उसके बाद आ रहा है हमारे, ये आ रहा है ताराज, ताराज, यानी कि 2 हमारे आ रहे हैं तगन, ठीक है। तो ये तगन इस तरह से आ रहे हैं। और उसके बाद हमारा आ रहा है, यहाँ देखिए 2 तगन आ गए हमारे, और उसके बाद हमारे 2 गुरु शेष बच रहे हैं। तो क्या बन गया है हमारा यहाँ पर कि एक तो हमारा मगन है, दो हमारे नगन है, 2 हमारे तगन है, और 2 हमारे गुरु यहाँ पर बच रहे हैं, ठीक है। तो ये जो भगन लिखा हुआ है, इसके जगह आपको मगन लिखना होगा, मगन, ठीक है। तो एक हमारा मगन होगा, 2 हमारे नगन होंगे, और 2 हमारे तगन, और 2 गुरु बचेंगे। तो ये कौन सा हो गया है, मंदाक्रांता छंद कहलाएगा। आगे की मात्राएं भी आपकी ऐसी लगेगी, देखिए यहाँ पर मात्रा लगाइए, ठीक है, इस तरह से मात्रा लगाएंगे तो आपका ये सारा बन जाएगा।
आगे देखिए बच्चे, अब आता है हमारा इंद्रव्रजा। इंद्रव्रजा छंद। इंद्रव्रजा छंद क्या होता है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 11 वर्ण होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिए, 2 जगन और बाद में 2 गुरु होते हैं। तो 12 वर्ण पहले हम पढ़ लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। माता यशोदा हरि को जगावे। ठीक है, अब हम यहाँ मात्रा लगाते हैं। तो मात्रा में देखिए क्या बोल रहे हैं, ये तो हो गया हमारा तगन और एक जगन। ठीक है, ये जगन आ गया है। तो 2 तो हमारे तगन बन रहे हैं, एक जगन बन रहा है। ये हमारा तगन, ये भी तगन और ये हमारा जगन, और बोल रहे 2 गुरु, ये 2 गुरु लास्ट में बच गए हैं। तो नियम के अनुसार तो सही है, बस यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा हुआ था कि क्या लिखा हुआ है, तगन, 2 तगन होंगे, एक जगन होगा और बाद में 2 गुरु होते हैं। जैसे ये रहा, माता यशोदा हरि को जगावे प्यारे। अब यहाँ पर से फिर से आ जाएगा, ये देखिए, ये ऐसे ही मात्रा लगेगी सारी, ये सारी ऐसे ही लगेगी। ठीक है, तो उससे आपको पता चल जाएगा इंद्रव्रजा में क्या होता है कि 2 तो तगन होते हैं, एक जगन होता है, लास्ट में 2 गुरु बच जाते हैं, वहां पर इंद्रव्रजा छंद होता है। और आपको ये याद करना होगा, मतलब आप अगर ऐसा करते हैं कि इंद्रव्रजा से लेके आप माता यशोदा हरि को जगावे, इस तरह से एक लाइन याद कर लेते हैं इसके साथ में, तो आपका एक ट्रिक बन जाएगी कि हाँ हमें इंद्रव्रजा यहाँ लगाना है। और इसमें बाद कितने 11 वर्ण होते हैं, 11 में से 2 तगन होते हैं, जगन होता है, एक जगन होता है और बाद में 2 गुरु बचते हैं, बस इतना होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंद्रव्रजा छंद। अब आते बच्चों हम यहाँ पर हमारे अगले छंद की तरफ, जिसका नाम है उपेंद्रव्रजा। उपेंद्रव्रजा और इंद्रव्रजा कई हद तक समान होते हैं, कई हद तक। ठीक है, लेकिन सिर्फ नाम में समान होते हैं, उदाहरण में समान नहीं होते हैं, उनके मात्रा लगाने में समान नहीं होते हैं। ठीक है ना। तो उपेंद्रव्रजा क्या है कि इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं, उसमें भी 11 वर्ण होते हैं। अब 11 वर्ण कैसे होते हैं ये सब बाद में फिक्स करेंगे, हम पहले यहाँ पर मात्रा लगा देते हैं कि मात्रा हमारी लगेगी इस तरह से, क्योंकि संयुक्त व्यंजन है और संयुक्त वर्ण के कारण ये गुरु हो जाएगा, ये लघु रहेगा, फिर ये गुरु हो गया है। ठीक है, आगे देखिए इसमें भी ऐसा ही है। अब क्या क्या पेयर बन रहे हैं, पेयर बनाएंगे सबसे पहले। एक तो बन रहा है ये, और एक बन रहा है ये, और एक बन रहा है ये। तो पहला तो हमारा बना है लघु गुरु लघु, दूसरा बना है गुरु गुरु लघु, और तीसरा बना है लघु गुरु लघु, और फिर लास्ट में 2 गुरु। तो क्या बना है देखिए, ये तो होता है हमारा जगन, और ये होता है हमारा तगन, और ये भी होता है हमारा जगन। ठीक है, तो क्या बोला इसमें कि पहले हमारा एक जगन होता है, फिर तगन होता है, फिर जगन होता है, फिर 2 गुरु होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जगन आएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, जगन, कि एक जगन, तगन, फिर जगन, फिर बाद में 2 गुरु। तो वो क्या कहलाएगा, हमारा उपेंद्रव्रजा। क्या कहलाएगा, उपेंद्रव्रजा। आगे की जो मात्रा है वो भी आप ऐसे ही लगाएंगे। आगे चलते बच्चों, वंशस्थ छंद। कौन सा छंद आ गया है हमारा, वंशस्थ छंद। इसके हर चरण में 12 वर्ण होते हैं। उपेंद्रव्रजा और इंद्रव्रजा में 11-11 वर्ण ही होते हैं, बस जो गण है वो अलग अलग हो जाते हैं। और वंशस्थ छंद में 12 वर्ण होते हैं। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इनको और इनको एक ही गिनेंगे, इनको भी एक ही गिनेंगे। अभी 12 वर्ण, एक नगन, एक तगन, एक जगन और एक रगन होते हैं। अब पहले हम मात्रा लगा देते, बाद में हम सेट करेंगे। ये देखिए, ये हमारा बना है, क्योंकि संयुक्त वर्ण है इसलिए इस री को गुरु लगा देंगे, ये गुरु बन गया है। अब पेयर क्या बना हमारा, देखिए पेयर बना है, पहला ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये। तो ये तो हो गया हमारा जभान। जभान का मतलब हो गया है जगन। उसके बाद जगन में हो जाता है हमारा ये इस तरह से। आगे आता है ताराज, ये हो गया हमारा तगन। तगन में होता है इस तरह से। और उसके बाद फिर हमारा जगन, जगन हो गया हमारा ये इस तरह से। और फिर हो गया हमारा रगन, एक हमारा हो गया है रगन, और रगन होता है हमारा
इस तरह से, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है, इसलिए कौन सा छंद है, ये वंशस्थ छंद है। और वंशस्थ छंद में देखिए पहला क्या बोला है, जगन, ये हमारा जगन होगा, एक तगन, फिर एक जगन और फिर एक रगन। तो एक जगन, तगन, जगन, रगन, ये अगर सीक्वेंस आता है तो हमारा वंशस्थ छंद हो जाएगा। आगे की मात्राएं भी आपको ऐसे लगानी है और ऐसे 3-3 के वर्णों का पेयर बनाना है, फिर आपको देखना है कि आपके सूत्र के अनुसार कौन सी मात्राएं लगती है। सूत्र आपको हाथ पे याद होना चाहिए। अगला चलते हैं शिखरणी छंद। शिखरणी छंद में देखिए क्या कहा है, शिखरणी छंद में कहा है कि इसमें 17 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, 17 वर्ण होते हैं। और इसके हर चरण में यगण, मगण, नगण, सगण, भगण और लघु गुरु होता है। कि यहाँ पर आपका यगन होगा, यहाँ पर आपका जैसे मात्रा लगाएंगे, है ना, यहाँ पर आप मात्रा लगाएंगे, यहाँ पर आपका मगन होगा, यहाँ नगन होगा, यहाँ सगन होगा, यहाँ भगन होगा और लास्ट में यहाँ पर आपका लघु मात्रा लगेगी और यहाँ पर गुरु मात्रा लगेगी, ठीक है, वो शिखरणी छंद। मत्यंग छंद, इसमें 23 वर्ण होते हैं और हर चरण में 7 सगन होते हैं और 2 गुरु होते हैं। तो वो कौन सा हो गया है, ये मत्यंग हो गया। लास्ट में 2 गुरु होने चाहिए। अब सवैया दुर्मिल में भी क्या होता है, 7 सगन होते हैं, 8 सगन होते हैं, इसमें 7 सगन होते हैं, ठीक है, इतना ध्यान रखना आपको। आगे चलते बच्चों कवित्व छंद। तो कवित्व एक वर्णिक सम छंद है और इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 4। इसके प्रत्येक चरण में 16 और 15 पर यति होती है, 16 और 15 पर। ये देखिए, ये जो पूरा छंद दिया गया है ये पूरी एक पंक्ति है, पूरी पंक्ति नहीं है, केवल और केवल एक ही लाइन है, उसको यति के साथ हमने ऊपर नीचे कर दिया है। तथा 31 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, 31। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7। जैसे हम पहले मात्रा लगा लेते हैं, कैसे मात्रा लगाते हैं, ये मात्रा लगाई, ये हमने लगाई, ये मात्रा लगा दी, ठीक है। अब इन मात्राओं को गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ज़्यादा लग रही है 12 में, ये 12 में थोड़ा डबल आ गया है बच्चों, ये 12 ये डबल आ गया है ना। तो हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। नहीं, गिनना नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 14 15 16, ये 15 16 यहाँ पर लग गई, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ भाई आ गई हमारी 15, ये तो आ गई हमारी 16, ये आ गई 15। तो 15 और 16 कितने होते हैं, 31 होते हैं। तो 16 और 15 पे यति लग गई है, ये हमारी यति लग गई है। अब देखिए बोला है कि कहीं कहीं पर 8 8 8 तथा 7 वर्णों पर भी यति होती है, कहीं कहीं पर 8 8 7 8 वर्णों पर भी बीच बीच में यति यानी कि कॉमा लग जाता है। तो वो भी कौन सा छंद होता है, कवित्व छंद होता है। प्रत्येक चरण का अंतिम वर्ण गुरु होता है, प्रत्येक चरण का अंतिम वर्ण ये जो होगा वो गुरु होगा। मनहरण तथा धनाक्षरी भी कहते हैं इस कवित्व छंद को। क्या क्या कहते हैं, मनहरण और धनाक्षरी छंद भी कहते हैं किसको, कवित्व छंद को। अब हमने मात्रा लगा दी, यहाँ पर वर्णिक छंद है। बस इसमें क्या बोला है कि ये जो चरण होते हैं इसके प्रत्येक चरण में 16 और 15 पर यति होती है। 16 और 15 पर हमने यति देख ली है और इसमें सिर्फ मात्रा लगानी है और मात्रा गिननी है। 16 और 15 पर यति होनी चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। तगण, भगण, नगन, सगण, जगन ये कुछ नहीं पूछा इसके अंदर। तो ये क्या है, 31 वर्ण होते हैं टोटल। कितने वर्ण होते हैं, 31 मात्राएं लगेगी, आपको ये ध्यान रखना है। 16 15 पर यति होगी, कहीं कहीं पर 8 8 7 7 वर्णों पर भी यति हो सकती है। यति समझ गए होंगे, कॉमा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, आज हमारे यहाँ पर जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके छंद थे उन छंदों को हमने पढ़ लिया है। बहुत जितने भी इम्पॉर्टेंट थे यानी कि द्रुत विलंबित थे, सवैया था, मत्यंग था, शिखरणी था, मंदाक्रांता था, वंशस्थ था, कवित्व जो जिसे धनाक्षरी और मनहरण भी कहते हैं, तो ये भी हमने देख लिया है। आपको मात्राएं ध्यान रखनी है और मात्राओं में अगर वर्णिक छंद में वर्णों का क्या क्रम है वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आज की क्लास बच्चों हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगली क्लास में नया टॉपिक लेकर फिर से हाजिर होते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।